जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज के क्लास में सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मार्कशीट का डिज़ाइन करना। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंड तक आप ज़रूर देखें। आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, और यहाँ पे पहला हम नाम लिखेंगे स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम लिखने के बाद इसे थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं रोल, उसके बाद टाइप कर लेते हैं क्लास, फिर यहाँ पे टाइप कर लेते हैं टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ पे टाइप कर लेते हैं हम पास मार्क्स। इसको भी थोड़ा सा सेल को बड़ा कर लेते हैं। हिंदी, मैथ, इंग्लिश, एसएससी और एससी, ये 5 सब्जेक्ट हम लेते हैं। उसके बाद हम टाइप कर लेते हैं यहाँ पे टोटल। टोटल के बाद हम आगे टाइप कर लेते हैं परसेंट, फिर डिवीज़न, फिर ग्रेड और लास्ट रैंक। तो इतने सारे चीज़ हम मार्कशीट में निकालना सीखेंगे। हम एरिया को सेलेक्ट करके सेंटर कर लेते हैं, यहाँ से सेंटर कर लेते हैं। अब स्टूडेंट का नाम लिख लेते हैं, जैसे सोनू, मोनू, अनिल, सुनील, राहुल। रोल हम सीरियल वाइज दे देते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके। 5 स्टूडेंट का बना रहे हैं। क्लास 10th लिख देते हैं। कंट्रोल के साथ में लेफ्ट क्लिक ड्रैग करके और खींच लीजिए माउस का, 10th आ जाएगा। पास मार्क्स यहाँ टोटल मार्क्स ले लेते हैं पर सब्जेक्ट 100, और इसे भी हम बिना कंट्रोल का खींच लेंगे तो नीचे तक आ जाएगा। पास मार्क्स 30 लिख लेते हैं, और कर्सर रख करके बिना कंट्रोल के नीचे तक खींच लेते हैं तो ये वापस आ जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा। अब हमें सब में मार्क्स देने पड़ेंगे, तो चलिए हम कीबोर्ड की मदद से हम सबका मार्क्स यहाँ पे तय करते हैं। जो भी व्यक्ति जितना परसेंट मार्क्स लाया हो वो मार्क्स आपको यहाँ पे डाल लेने हैं। तो ये आप रैंडम कीबोर्ड के थ्रू आप टाइप कर सकते हैं, अपने मन से दे सकते हैं जो कि आप देना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे अपने मन से मार्क्स को डाल लेते हैं। ये कंप्लीट भी हो चुका, और लास्ट बचा हुआ है एससी का, तो इसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए अब हमें निकालना है टोटल मार्क्स। तो टोटल निकालने के लिए हमें सारे सब्जेक्ट को जोड़ना होगा। तो कभी भी एक्सेल में हम फार्मूला लगाते हैं तो पहले इक्वल टू लिखते हैं, तो आपको भी लिखना है इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ से जोड़ना है, तो इस एरिया को आपको सेलेक्ट कर लेना है, पांचों सब्जेक्ट जो F2 से लेकर के J2 तक होगा, और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देना है, तो आपको टोटल निकल करके मिल जाएगा। कर्सर इसमें रखना है, नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है लेफ्ट क्लिक के साथ में, तो ये सब का आ जाएगा। परसेंट निकालने के लिए हम टाइप करेंगे इक्वल टू, इसमें है परसेंट जिसका नाम है K2, डिवाइडेड बाई का सिंबल देंगे और 5 टाइप करेंगे। 5 इसलिए टाइप करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट कितने हैं, 5 है। इंटर करेंगे तो ये परसेंट निकल करके मिल जाएगा। लेफ्ट क्लिक के साथ नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो सारे स्टूडेंट का परसेंट आ जाएगा। अब हमें निकालना है डिवीज़न। तो डिवीज़न निकालने के लिए हमें यहाँ पे फंक्शन फार्मूला का यूज़ करना होगा। तो हम यहाँ पे इफ़ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो हम टाइप करेंगे इक्वल टू इफ़, ब्रैकेट ओपन। ये फार्मूला आप स्मॉल कैपिटल कोई भी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इफ़ ब्रैकेट ओपन मीन यानी छोटा हो, कहाँ से कहाँ तक, तो हिंदी से ले करके और एससी तक, साइंस तक, ब्रैकेट क्लॉज लेस देन 30, कॉमा, डबल कॉट के अंदर हम टाइप करेंगे फेल, डबल कॉट को क्लोज करेंगे। तो ये हुआ आपका पहला कंडीशन, कॉमा देंगे, फिर टाइप करेंगे इफ़ ब्रैकेट ओपन। अब आ जाते हैं परसेंटेज में। तो परसेंटेज है L2 में, तो L2 बड़ा और बराबर हो जाता है 60 का, कॉमा, तो डबल कॉट के अंदर टाइप करेंगे फर्स्ट, डबल कॉट क्लॉज, फिर कॉमा, फिर इफ़ ब्रैकेट ओपन। फिर टाइप करेंगे L2 बड़ा और बराबर हो जाता है कितने का, L2 अगर बड़ा और बराबर हो जाता है 45 का, तो कॉमा, डबल कॉट के अंदर टाइप करेंगे सेकेंड, डबल कॉट क्लॉज, फिर टाइप करेंगे यहाँ पे कॉमा, इफ़ ब्रैकेट को ओपन करेंगे। इफ़ के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे L2 बड़ा और बराबर हो जाता है अगर 30 का, कॉमा, डबल कॉट के अंदर टाइप करेंगे 3RD, डबल कॉट क्लॉज, फिर देंगे कॉमा, कॉमा,
डबल कोट के अंदर लिखेंगे फेल, डबल कोट क्लॉज, 4 बार ब्रैकेट ओपन है तो 4 बार ब्रैकेट को क्लॉज करके इंटर कर देंगे। डिवीज़न आ जाएगा, यहाँ कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा ये फार्मूला, तो आप यहाँ से भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे कर्सर रखेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे। अब हमें करना क्या है, ग्रेड निकालना है। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन L2 बड़ा और बराबर हो जाता है 60% का, कॉमा, तो डबल कोट के अंदर उसे हम ए ग्रेड दे देते हैं, राइट। ए को हम कैपिटल कर लेते हैं, ए ग्रेड, फिर कॉमा देंगे, इफ ब्रैकेट ओपन L2 बड़ा और बराबर हो जाता है 45 का, तो हम यहाँ पे दे देते हैं बी ग्रेड, कॉमा, डबल कोट बी ग्रेड, और नहीं तो डबल कोट के अंदर सी ग्रेड। 2 बार ब्रैकेट ओपन है, 2 बार बंद करके इंटर कर लेते हैं और इसको नीचे तक खींच देते हैं। अब यहाँ पे आएगा रैंक, तो रैंक निकालने के लिए आपको लिखना है इक्वल टू रैंक ब्रैकेट ओपन, नंबर में आपको क्या करना है, टोटल पे पहले क्लिक कर देना है, तो क्लिक कर दीजिएगा तो आपको K2 ले लेगा यहाँ पे। उसके बाद देना है कॉमा, कॉमा देने के बाद फिर यहीं से यानी K2 से लेकर के ही जहाँ तक आपका डाटा है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे K6 तक, तो आपको K2 लिखना है, कॉमा, K2 से लेकर के K6 तक लिख करके और कीबोर्ड का F4 प्रेस करना है। सबसे ऊपर F4 होता है तो आपको F4 प्रेस करना होता है, तो इससे इस तरह से लॉक हो जाएगा और ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देंगे तो ये आपका रैंक निकल करके आ जाएगा। नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो ये आपका सबका आ जाएगा। इसे कलरफुल बनाना हो तो एरिया को सेलेक्ट करेंगे आप आसानी से। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको करना क्या होगा, यहाँ से फॉर्मेट टेबल पे जाना है, कोई भी एक फॉर्मेटिंग ले लेना है और ओके कर देना है। ये कलरफुल आपको यहाँ पे डिज़ाइन दिख जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से मार्कशीट आसानी से बना सकते हैं स्टूडेंट का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो इसी तरह के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।